नमस्कार। हम लोग अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में चर्चा करेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। इसमें सबसे पहला जो चीज़ है वह दो तीन चीज़ की जानकारी हमको प्राप्त करना है। पहला प्राइम नंबर्स, दूसरा है कंपोजिट नंबर्स। कह रहा है कि प्राइम नंबर्स क्या है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि नंबर्स which have only two factors, जिस नंबर का केवल दो फैक्टर होता है उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे टू या तो 1 से कटेगा ना तो 2 से कटेगा, 3 1 से कटेगा ना 3 से कटेगा। इसी प्रकार 17 1 से कटेगा 17 से कटेगा, 19 1 से कटेगा नहीं तो 19 से। इस प्रकार से बहुत सारा एग्जांपल्स है प्राइम नंबर का। कंपोजिट नंबर क्या है? नंबर्स विच हैव more than two factors। नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, वैसा नंबर जिसका दो फैक्टर्स होता है। जैसे 9 1 से अधिक, मोर देन टू फैक्टर, दो से अधिक फैक्टर होता है। 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। 4 का हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। इस प्रकार से 16 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। इस प्रकार से बहुत सारा। तो जिस नंबर का दो से अधिक फैक्टर होता है उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, और जिस फैक्टर का केवल दो फैक्टर होता है, जिस नंबर का केवल दो फैक्टर होता है उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे समझना है, कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। यूनिकली का मतलब होता है एक, जो दुनिया में एक ही हो। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, हिंदी में हम लोग कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा यूनिक है। इसका मतलब यूनिकली का मतलब होता है कि संसार में केवल और केवल एक ही वस्तु को डिनोट करता है यूनिक। यानी एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी और कहता है कि यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। यानी ऑर्डर को छोड़ के, कोई ऑर्डर से उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर ऑर्डर के छोड़ दिया जाए तो आपको यूनिकली मिलेगा, जिसमें प्राइम फैक्टर आता है। जैसे 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, ऐसे लिख लेंगे 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी प्राइम नंबर का ही प्रोडक्ट हो गया। 16 कंपोजिट नंबर है यहाँ पे, लेकिन ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो गया। अब हम लिख सकते हैं 20 को कैसे लिखेंगे? 2 से 10 हो गया, 2 से 5 हो गया। तो 2 इंटू 5, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2। ये दोनों एक ही है, इसी को यूनिक कहते हैं। कहता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, यानी ऑर्डर को छोड़ दिया जाता है इसको। ये ऑर्डर हो गया, एक ऑर्डर ये हो गया, एक ऑर्डर ये हो गया। ये दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों में एक ही नंबर मल्टीपल है, यानी प्राइम नंबर। इसमें भी 2 2 5 है, इसमें भी 5 2 2 है, यानी उसी को इंगित कर रहा है। अब थोड़ा बड़ा अंक हम लोग लेते हैं। अब लेते हैं हम लोग 60 को लेते हैं। 60 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। यानी इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू
2 इंटू 3 इंटू 5। इसका दूसरा ऑर्डर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, या और भी लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, या और लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए भाई तो चारों में जो ऑर्डर है उस और चारों में जो है एक ही प्राइम नंबर्स आ रहा है दोहरा। यहाँ भी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है, यहाँ भी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है, यहाँ भी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है, यहाँ भी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है वह प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। देखिए प्राइम नंबर का सब प्रोडक्ट है। फिर कहता है कि ऑर्डर को अगर छोड़ दिया जाए, यहाँ पे ऑर्डर को छोड़ देना है, अगर ऑर्डर को हम छोड़ देते हैं तो जो वैल्यू है यूनिक है, एक ही है, तीनों में सेम वैल्यू है यूनिकली, यानी कहला कि यूनिकली एक्सप्रेस्ड एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। अगर ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक केस में प्राइम नंबर सेम आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे और है कि नियमतः अगर 60 है तो इसमें जो सही होगा ऑर्डर में जो होगा वह ये ही सही है और ये तीनों जो है गलत है। तो 60 का हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 5 ही लिख सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि अगर ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो प्राइम नंबर सब में सेम आता है, समान आता है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, और अगर ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो जितना भी केसेज आएंगे सब में वही प्राइम नंबर्स आएंगे। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका दो पार्ट है, एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट इसका एक थ्योरम है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।